नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर जोरों शोरों से लगे होंगे। मैं अमित आप सभी का मेरे YouTube चैनल अधिगम पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगे, अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बड़ी आसान भाषा में आपको पेडागोजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इतनी आसान भाषा है कि आप विश्वास मानिए, जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर क्यों देने जाएंगे उससे पहले ही जो है, आप जब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपके कितने काम आ रहा है। आपको अजीब सा लग सकता है शुरुआती दौर में कि इसमें सर कहानी आप बहुत बता रहे हो, इस तरीके की चीज़ें, लेकिन वो एग्जाम में कैसे आएंगी, नहीं आएंगी। तो देखिए, ये आपके लिए हो सकता है पहली बार एग्जाम हो, लेकिन मेरे लिए पहली बार नहीं है। ये अक्सर समस्याएं आती हैं बच्चों के साथ में, लेकिन आप विश्वास रखिए, आपको सारी चीज़ें, हम लोग जब चीज़ें पूरी कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन पेपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, तो आप देखिएगा आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस का जवाब भी लगाते चले जाएंगे। तो इसी तल्लीनता के साथ इस क्लास को आप एंजॉय करिए। और आज हम लोगों का टॉपिक है IQ, बुद्धि। बुद्धि के बारे में जब भी कोई बात की जाती है तो दिमाग में हमारे क्या आता है? अगर मैं साधारण तौर पे बात करूं, दिमाग में क्या आता है? या फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर गिफ्टेड चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन, डल चिल्ड्रन, यानी प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे, इनसे क्या समझते हैं? अगर आपसे कोई यह कहता है क्या आप मंदबुद्धि हो, तो आप कहोगे नहीं, मैं मंदबुद्धि नहीं हूं। अगर ये कहे कोई क्या आप प्रतिभाशाली हो, तो आप हो सकते हैं जी कहो हाँ मैं प्रतिभाशाली हूं, या कह सकते हो नहीं प्रतिभाशाली नहीं, सामान्य है, सो है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पाए कि कॉन्सेप्ट है क्या। मैं आपसे कहूं कि एक मसाला डोसा बनाने वाला वो प्रतिभाशाली है, और वहीं पे जो प्रोफेसर साहब हैं डिग्री कॉलेज में वो सामान्य हैं, वहीं पे जो डॉक्टर साहब हैं वो क्या है, मंदबुद्धि हैं। तो आप कहोगे ये तो आप एकदम उल्टी बात बता रहे हो। तो भैया उल्टी बात नहीं है, ये बिल्कुल सटीक बात है। आइए समझते हैं कैसे। टीचर जो है, कितनी सैलरी, अगर मैं बात करूं प्राइमरी टीचर की सैलरी 50,000, बहुत मान लो 60,000 रुपए। वहीं पे हमारे कानपुर में केसरवानी डोसा वाला है और उसकी पर डे की इनकम जो है वो 10 से 15,000 रुपए है। कम से कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा ही होगी। चलिए ये तो बड़ा नाम हो गया। हर शहर में, हर जिले में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा, वो मैकेनिक हो सकता है, वो मिठाई वाला हो सकता है, वो कोई AC और ये फ्रिज, इसकी कोई शॉप हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है, बड़ी फेमस होगी, बड़ी फेमस नाम होगा उसका। एक यहां पे जो, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वीर जी मलाई चाप वाले इस तरीके से बड़े फेमस हैं। उनकी कई फ्रेंचाइजी अब तो ऑल ओवर इंडिया में फैल चुकी हैं। और ये सब बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं जिनके भी एग्जाम्पल से रहा हूं, मैंने हाई लेवल पे भी ले दिया, मैंने हल्दीराम की बात कर दी, मैंने बीकानेर भुजिया की बात कर दी। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी साहब हैं, शाहरुख खान हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, जितने भी बड़े लोग जिन्हें आप कहते हो ये सफल हैं, फेमस हैं, क्या आप उनको उनकी पढ़ाई से ही जानते हो, या पढ़ाई छोड़कर बाकी चीजों से जानते हो? किसी को आप उनको एक्टिंग की वजह से जानते हो, किसी को आप उनके बिजनेस की वजह से जानते हो, किसी को उनके खेल की वजह से जानते हो। और ये सब अपनी अपनी फील्ड में क्या है, प्रतिभाशाली हैं। ये तो बड़े लोग हो गए। मैंने तो कॉमन एग्जांपल दिए, छोटे छोटे आपके जिले और शहर में जो लोग हैं, इनको भी आप इनके प्रोडक्ट, इनके काम की वजह से आप इन्हें जानते हो, क्योंकि ये अपने काम में क्या है, प्रतिभाशाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई में जो व्यक्ति अच्छा होगा प्रतिभाशाली नहीं। अगर उसकी फील्ड पढ़ाई वाला है, कलाम साहब जैसे लोग हैं, IT में जो प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो अपनी पढ़ाई में प्रतिभाशाली हैं। आप भी अपनी टीचिंग में प्रतिभाशाली हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम होते किसी चीज में और भी बेहतर और हमें करा कुछ और दिया जाता है। आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हो, अब लगे पड़े हो ये TT सेंटर DT में। आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हो और लगे पड़े हो आप TT सेंटर DT में।
आपकी भाषा में सुपर टीटी में। तो क्या गेम है ये? तो गेम ये है कि हमें चार्ट के अकॉर्डिंग नई चीजों को समझना है कि अगर 90 है तो एवरेज है, 130 के ऊपर है तो सुपीरियर है, जीनियस है, ये सब नहीं जानना है भाई। सेंट्रल टीटी लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को समझो, उन क्वेश्चंस को सेंट्रल टीटी लेवल पे क्या है हर जगह अप्लाई करो। आप नेट के एग्जाम तक में भी आप इन चीजों को आप देखो क्वेश्चंस को। क्या वो कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, हर व्यक्ति सामान्य है, हर व्यक्ति क्या है? मंद बुद्धि है, हर व्यक्ति। कैसे? कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि जो जिस चीज में प्रतिभाशाली होता है उस फील्ड को पकड़ लेता, आगे बढ़ जाता है। समोसे बनाने वाले उसने कहा भाई हम समोसे बनाने में प्रतिभाशाली हैं, हम पढ़ाई लिखाई में नहीं जाएंगे, हम और कोई काम नहीं, हम समोसा अच्छा बना लेते हैं। समोसा उसने बनाना शुरू कर दिया, दुकान उसकी चल निकली, लाइन लग रही। ऐसे ही तो हल्दीराम का बिजनेस शुरू हुआ था, ऐसे ही तो बीका जी का बिजनेस शुरू हुआ था। कॉन्सेप्ट यहां पे समझिएगा मैं क्या समझाने चाह रहा हूं। सचिन तेंदुलकर अगर आज की डेट में पढ़ाई करे होते तो क्या उनको कोई जानता? नहीं जानता। पढ़ाई भी तो बहुत अच्छे नहीं है, उन्होंने क्रिकेट को अपना लक्ष्य माना, चुना और क्रिकेट के भगवान कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। भैया हम इस काम के लिए बने, हमें ये काम करना। और हमारे आपके साथ क्या होता है, हम जिस काम के लिए बने ही नहीं हम उसकी तैयारी करने लगते हैं, उसमें लगे रहते हैं। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब। पहले कहावत चलती थी, अब चीजें बदल रही हैं। नीरज चोपड़ा जैसे लोग गोल्ड लेके आ रहे हैं, क्या उनको आप पढ़ाई की वजह से जानते हो? नहीं। कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि प्रतिभाशाली से कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिस व्यक्ति में औरों से बेहतर वो प्रतिभाशाली है, और मंदबुद्धि वह है जो औरों से उस काम में नीचे है, वो मंदबुद्धि है। मैंने कहा हर व्यक्ति किसी फील्ड में प्रतिभाशाली हो सकता है, हर व्यक्ति किसी फील्ड में मंदबुद्धि हो सकता है। कैसे? प्रोफेसर साहब जो हैं प्रतिभाशाली हैं फिजिक्स में, लेकिन वो किसी के घर जाते हैं तो उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है, खाली हाथ चले जाते हैं। सैलरी लाखों में खाली हाथ पहुंच गए, वो सामाजिक ज्ञान में क्या है? मंदबुद्धि हैं। डॉक्टर साहब प्रतिभाशाली हैं डॉक्टरी में, लेकिन बार्गेन नहीं कर पाते हैं, सब्जी वाले से बार्गेन नहीं कर पाते हैं, कपड़े खरीदते कोई सामान खरीदते बार्गेन नहीं कर पाते हैं। तो बार्गेन करने में क्या है? वो मंदबुद्धि हैं। कई लोग बोलते हैं ना, हम ही आप कई लोग बोलते हैं कि सर हमसे बार्गेन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लड़कियां बार्गेन कर लेती, लड़के नहीं कर पाते हैं। जो कर लेता है वो बार्गेनिंग करने में क्या है? प्रतिभाशाली है। वही हो सकता है दूसरे फील्ड में क्या हो? मंदबुद्धि हो। कोई मटर पनीर अच्छी बना लेता है, इसका मतलब वो मटर पनीर बनाने में प्रतिभाशाली है। और हो सकता है वो दाल चावल ना बना पाता हो, यानी दाल चावल में क्या है? मंदबुद्धि है। और हो सकता है वो छोले ठीक ठाक बना लेता हो, तो छोले बनाने में क्या है? वो राजमा है। इस लेवल पे समझिए बात को, सुई में धागा डालने से लेकर तलवार चलाने तक, इन सब में यही कॉन्सेप्ट चलता है प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि की। एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो देखिए सर एकदम ये मंदबुद्धि है, देखिए इसका रिपोर्ट कार्ड। हमने इसका रिपोर्ट कार्ड तो आप देखिए ढंग से, नीचे देखिए इतने अच्छे इसको कमेंट्स दिए गए हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, A+ दिया गया, लगातार A+ दिया गया। इसको देखिए, क्या हर कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये ड्राइंग बनाने में प्रतिभाशाली है और आप इसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चक्कर में पड़े हुए हो। कॉन्सेप्ट यहां पर ये है। तो प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जिस फील्ड में बहुत बेहतर करता है वो उस फील्ड में क्या है? प्रतिभाशाली है। अब जरूरी थोड़ी ना वो उस फील्ड में बेहतर करता है तो दूसरी फील्ड में कर लेता हो, नहीं कर पाता होगा, तो वहां पे क्या हो जाता है? वो या तो सामान्य हो जाता है या फिर मंदबुद्धि हो जाता है। किसी ने मुझसे कहा कि वो सर अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करी जाए तो हमें आ जाए। भैया खूब प्रैक्टिस कर लो, जितने भी फेमस लोग हैं जिनकी दुकानदारी बढ़िया चल रही है, आप कर लो जाके उनका कॉपी, देखाओ जाके कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। फिर भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसके लिए जो IQ चाहिए ना वो उन्हीं के पास है। उन्हें पता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है। उन्हें पता है कि इतनी मात्रा में हल्दी डालनी, इतनी मात्रा में आलू डालना है, ये इस तरीके से डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से वो आइडिया लगा लेते हैं। वो उसमें क्या है? प्रतिभाशाली। इस वजह से तो जरूरी नहीं कि आप जो काम जो कर रहा है बेहतर आप भी वही करने लगो तो आप भी अच्छे हो जाओ। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यही आता है कि प्रतिभाशाली, सामान्य, मंदबुद्धि हर कोई है। बस हमें पता क्या करना है, जिस फील्ड में वो बेहतर है हमको उसी फील्ड में आगे बढ़ाना है।
तो अब आप क्या कहोगे? प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रत्येक बच्चा। नहीं मैथ में ला रहा नंबर, कोई बात नहीं, इंग्लिश में नहीं ला रहा, छोड़ो यार इंग्लिश मैथ। देखो किसको कौन सा हुनर उसको दिया है ईश्वर ने। क्रिकेट में दिया है, संगीत में दिया है, अरे झूठ बोलने में हुनर दिया है, नेता नगरी करने में हुनर दिया है, नेता बन जाएगा कल। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, लोगों से घुलने मिलने में माहिर है, प्रतिभाशाली है, बातें बनाने में प्रतिभाशाली है। कॉन्सेप्ट यहां पे यही आता है। तो अब कभी आप नहीं कहोगे कि कोई बच्चा मंदबुद्धि है। प्रत्येक बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है और किसी न किसी फील्ड में प्रतिभाशाली होगा। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर ये चीज़ें ठीक लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं ठीक लगी हो तो बिल्कुल मत करिएगा। धन्यवाद।